नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट्स बिहाइंड में। मैं हूं आफ्ताबी आलम। लोगों को पता ही है, इजिप्ट में जो गाजा पीस समिट हुआ है उसमें क्या हुआ, क्या वही लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ एक्चुअल उस समिट में, उसका मकसद ही क्या था और हुआ ही क्या। तब देखिए, गाजा पीस समिट तो होने वाला था, पता ही है। मगर ये थोड़ा सा लेट हो गया। कुछ डोनाल्ड ट्रम्प का चाहना था कि ये कुछ दिन पहले हो जाए, नोबेल पीस प्राइज से पहले, मगर उस टाइम में ये ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया। फिर भी चलिए, डोनाल्ड ट्रम्प अपने तरफ से जो मेहनत किया है इतना दिन से अपना एक नया कैंपेन रन करने का, उसका ही एक पार्ट है इसमें। इसमें एग्जैक्टली क्या है, डोनाल्ड ट्रम्प अपने तरफ से टोटल जो एक पॉइंट्स का डिटेल्स दिया था कि भाई गाजा में आगे जाके पीस समिट होगा, जिसमें हमास को ये सब कुछ मानना पड़ेगा आगे जाके। इसराइल इससे खुश नहीं है, इसराइल के जो सिटीजन है वो लोग इससे खुश नहीं है। तो उसी का जो डोनाल्ड ट्रम्प का एक एड उनका, या फिर उनका एड कैंपेन का ये एक पार्ट है, ये गाजा पीस समिट। जिसमें एग्जैक्टली हुआ क्या है, डोनाल्ड ट्रम्प का कहने पर इजिप्ट में एक पीस समिट हुआ है, जिसमें 20 कंट्रीज, जिसमें ज्यादातर अगर देखा जाए जो डोनाल्ड ट्रम्प का बात मानते हैं, उन सब कंट्रीज के जो हेड्स है, कोई कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो, कोई कंट्री के प्रेसिडेंट हो, जो स्टेट ऑफ द हेड्स होते हैं, तो वो लोग गए। उन लोग के सामने डोनाल्ड ट्रम्प अपने तरफ से उनका जो भी बोलबाला था वो सब हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमास के तरफ से 50% जो उन लोग के टोटल जितना भी उन लोग का बंधक था इसराइल का, उन लोग को छोड़ा गया। आगे जाके डोनाल्ड ट्रम्प अपने क्रेडिट लिया, और उनके ही चंटू बंटू सब वहां बोले, बाकी किसी को कुछ चांस नहीं मिला। फिर इसको एज ए पीस समिट दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रम्प का भी लेटेस्ट जो एडवर्टाइजमेंट है वो हो गया। ये है मेन फंडा। तो इतना शॉर्ट नोटिस में क्यों? पहले से डोनाल्ड ट्रम्प का प्लानिंग नहीं था कि ऐसा करना करेंगे, ऐसा करना है, तो इतना शॉर्ट देखिए, नोटिस क्यों? डोनाल्ड ट्रम्प कॉन्फिडेंट नहीं थे कि ये बात हमास और इसराइल मान जाएगा, आगे जाके इसमें कुछ पॉजिटिव कुछ देखने को मिलेगा। जब डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बने थे उस टाइम में डोनाल्ड ट्रम्प कहा था कि भाई मैं 24 आवर्स में ये रशिया और यूक्रेन का वार खत्म कर दूंगा, मगर वो तो अभी भी चल रहा है। तो इस बार डोनाल्ड ट्रम्प इतना मतलब कॉन्फिडेंट नहीं थे कि ये वार खत्म होगा या फिर नहीं होगा। एग्जैक्टली वार क्या खत्म होगा, ये अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी होस्टेजेस है। फिर भी डोनाल्ड ट्रम्प उतना कॉन्फिडेंट नहीं थे, तो जब देखा कि हाँ भाई कुछ हो सकता है, तो शॉर्ट नोटिस डाल दिया। सबको इनविटेशन आ गया, जिसमें इंडिया का भी इनविटेशन था। इंडिया का तो इनविटेशन डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से भी था, साथ ही साथ अगर देखा जाए इजिप्ट के जो भी हेड ऑफ द स्टेट है उनके तरफ से भी था। तो सबके लिए इनविटेशन गया। उनमें से बहुत कोई है, लगभग 20 जो हेड ऑफ द स्टेट से वो लोग गए थे, और डोनाल्ड ट्रम्प का ये सारा जो टोटल जो ड्रामा है वो ड्रामा में उन लोग पार्टिसिपेट किया। किसी किसी को चांस मिला एक्ट करने के लिए, किसी किसी को चांस नहीं मिला। बस फिर हर कोई जो है अपना कंट्री में वापस आ गए। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये शॉकिंग नहीं लगा, जिसको लेके ये पीस समिट हो रहा है, जिस कंट्री को लेके, उसी कंट्री का जो हेड है नेतन्याहू, उन्होंने ही ज्वाइन नहीं किया। इसके पीछे राज क्या है? देखिए, ये शॉकिंग नहीं है, बेंजामिन नेतन्याहू वहां नहीं आते, क्योंकि अगर आज के डेट में अगर देखें, इसराइल जो जिस तरह से ये जो समिट है इसको देख रहे हैं, ये कम्प्लीटली इसके ऑपोजिट में है। इसके वजह से बेंजामिन नेतन्याहू नहीं आते। बेंजामिन नेतन्याहू का चाहना ये नहीं था कि भाई ये हमास को जिस तरह से अभी डोनाल्ड ट्रम्प टैकल कर रहे हैं। ऑब्वियसली यूएस अपने तरफ से इसराइल को फंडिंग करता है, जिसके वजह से बेंजामिन नेतन्याहू को ये बात मानना पड़ा, या फिर ये पीस समिट हुआ, या फिर ये सब कुछ हम लोग को देखने को मिला। एग्जैक्टली अगर देखा जाए, ये पीस समिट कुछ नहीं है, ये तो डोनाल्ड ट्रम्प का एक जो एड है उनका, ये कैंपेन का एक पार्ट है। ऑन द अदर साइड, इसमें अगर इसराइल के जो सिटीजन है उन लोगों को छोड़ा जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसराइल के जो हेड ऑफ द स्टेट बेंजामिन नेतन्याहू उनको आना चाहिए था। वो नहीं आए। क्यों? क्योंकि कंट्री के जो आज के डेट में इसराइल का अगर हम लोग पास्ट में देखें, तो हम लोग को पता है कि ऐसा कंट्री है, ये बचपन से लड़ते लड़ते बड़ा हुआ है। तो उन लोगों को अपने तरफ से रिवेंज चाहिए था, जिसमें वो लोग चाहते थे कि भाई हमास का ये जो कहानी है ये इस बार पूरा खत्म हो जाए। और यही इसराइल का आज के डेट में भी ये इसराइल चाहता है। मगर एज लाइक यूएस जो उन लोग को फंडिंग करते हैं वार के लिए, इसके वजह से हो सकता है कि वो लोग अपने तरफ से इसको मानना पड़ा। मगर बेंजामिन नेतन्याहू अपने जो सिटीजन है, जो इसराइल के, उन लोग के जो इमोशंस है उसको हर्ट नहीं कर पाते, इसीलिए वो नहीं। और हम भी देखा, लेकिन हम एक चीज फॉलो किया, शायद आप भी किया होगा। वो जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो अब स्पीच देने लगे, तो वो एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है, कोई एक देश का रिप्रेजेंटेटिव जब स्पीच देता है, उसका फेस रहता है फ्रंट में, फ्रंट साइड में उसका फेस रहता है।
लेकिन वो हर वक्त घूम के साइड में डोनाल्ड ट्रंप खड़ा था, उसको खुश करने के लिए वो बोल रहा है। आप कैसे इसको ऑब्जर्व किया? आपका मुताबिक आपका ऑब्जर्वेशन क्या था? प्लीज डिस्कस कीजिए। देखिए, ये जो पीस समिट हुआ है इसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि ये एक ऐसा मतलब ऐड हुआ है जिसमें आप जिस पार्ट का बात कर रहे हैं, जो शहबाज शरीफ, तो अगर देखा जाए तो चाटुकारिता में लाहौरी जो होता है ना, ये सबसे ऊपर चला गया। और उन लोगों के जो कैप्टन है वो शहबाज शरीफ बन गए। क्यों? क्योंकि शहबाज शरीफ वहां जाके एक एक वर्ड बोल रहे हैं और वो घूम के, जैसे आप दिखा रहे हैं वो ऐसे घूम के दिखा रहा है। मतलब उनको रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, हाँ बेटा तुम ठीक बोल रहे हो, मेरा पीठ थपथपा रहा है, चलो। अब उसको वहां नहीं लग रहा है कि वो गए थे कि कोई पीस समिट को लेके, या फिर उनको इसराइल या फिर हमास के बारे में उतना डिटेल्स में कुछ इंटरेस्ट भी है, या फिर जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है उनके बारे में कुछ अपडेटेड है। उनको पता था कि एक स्क्रिप्ट दिया गया है व्हाइट हाउस से और उनके आका उनको दे दिया है, उनको जाके बस वही पढ़ना है, वही बोलना है। डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसा है कि उनके मुंह पे ऐसे देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ भाई बेटा तू और बोल, दो चार वर्ड और बोल, मेरा दिल खुश कर दे। और इसी बीच में अगर देखे, जो इटली के जॉर्जिया मेलोनी है वो पीछे खड़ी थी। मतलब उसका उनका जो एक्सप्रेशन है अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा आफ्ताब कि वो अपना जो हंसी है उसको रोक नहीं पा रही थी। तो ये तो मुंह मतलब, में ऐसे हाथ देके बराबर। हाँ तो अब हम्म। क्या करेंगे अब इस लेवल पे अगर कोई बात हो, जब वहाँ कीर स्टार्मर को एक बार ट्रम्प बुलाया मगर उनको बात करने नहीं दिया गया। आज के डेट में अगर जियो पॉलिटिक्स में देखे या फिर दुनिया के जो ग्लोबल इकोनॉमी देखे तो पाकिस्तान का भाई क्या हैसियत है ये सबको पता है। वहां जाके शहबाज शरीफ का जो स्टेटमेंट है, उनका जो स्पीच है, इतना लंबा चल रहा है। ऑन द अदर साइड जो मेलोनी है या फिर कीर स्टार्मर है, उन लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो इसके पीछे क्या है भाई? वो तो पता ही है, उनके उनका जो स्क्रिप्ट था वो व्हाइट हाउस से गया था। और ट्रम्प को भी पता है कि बेटा देखो ये सब बोलो, तब जाके तुमको हम लोग आगे जाके इन फ्यूचर में हेल्प करेंगे, तुमको बस यही बोलने के लिए बुलाया गया है। मेरा एक क्यूरियोसिटी है, नोबेल पीस तो मिला नहीं डोनाल्ड ट्रंप को। क्या आपको क्या लगता है वो जो सदमा है, वो सदमा से क्या अभी तक निकल नहीं पाया डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प जिस एज पे और जिस पोजीशन पे है, उनका कुछ तो साइड इफेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प को भी रहेगा ना। मतलब अगर आपके पास पावर आ जाता है और वो भी इस लेवल पे पावर, ऑन द अदर साइड एक सर्टेन एज जाने के बाद जब आपके पास पैसा हो या फिर इस लेवल पे पावर हो, तब आपको और भी कुछ चाहिए होता है और उसको आप मतलब नेक्स्ट लेवल पे आप चाहोगे। और जब वो नहीं मिलता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो क्या कर सकते हैं? वो अपने तरफ से यही प्रूफ मतलब प्रूफ करने का कोशिश कर रहा है कि भाई ये जो नोबेल प्राइज मुझे नहीं मिला ये गलत हुआ, मुझे मिलना चाहिए। जिसमें शहबाज शरीफ तो वहां जाके काउंट कर रहे थे, ऑन द अदर साइड शहबाज शरीफ वहां ही खड़ा होकर बोल दिया कि इन्होंने तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करा था। क्योंकि अगर देखा जाए इंडिया अपने तरफ से बहुत बार बोल चुका है कि भाई ऐसा कुछ नहीं था, क्या मेन रीजन था। तो डोनाल्ड ट्रंप नो डाउट अभी भी वही जो फेज था उसी में है। उनको अभी भी लगता है कि भाई इस बार अगर नहीं मिला तो ये तो रिवर्सल नहीं हो सकता है नोबेल पीस प्राइज, तो नेक्स्ट बार एटलीस्ट मुझे मिलना चाहिए। उसके लिए वो अपने तरफ से अभी भी कोशिश जो है वो जारी रखा है। आपको क्या लगता है ये पीस समिट के बाद क्या सच्ची में पीस आएगा गाजा के साथ? इसका जो ये था कॉन्फ्लिक्ट था, वो क्या खत्म हो गया? आपको क्या लग रहा है? हमास और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कभी खत्म नहीं होगा। ये जस्ट एक फेज है। आने वाले 6 महीने या फिर एक साल रुक जाइए, ये जो सिचुएशन है ये पूरा चेंज हो जाएगा। ये जो पीस समिट का जो भी बात किया जा रहा है या फिर जो भी ये सब डोनाल्ड ट्रम्प का जो एडवर्टाइजमेंट हुआ, ये सब कुछ काम नहीं आएगा। ये फिर से वापस होगा और आगे जाके बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो कम्प्लीटली फिर से एक्टिव हो जाएंगे अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो हमास हो या फिर दूसरा कोई भी हो। मतलब ये सब दिखाया जा रहा है, ये सब डोनाल्ड ट्रम्प का वैसे एक एड कैंपेन है, जिसकी वजह से वो जो आपने कहा ना शॉर्ट नोटिस पे कि इतना सारा हेड ऑफ द स्टेट कैसे आए, तो शॉर्ट नोटिस पे तभी वो लोग आए। इसमें कोई दोहराए नहीं है कि आगे जाके सिचुएशन जो है, जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम अभी भी है, वो आगे जाके और भी हम लोग को क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है ये जो पीस समिट जो हुआ है वो एक डोनाल्ड ट्रम्प का एडवर्टाइजमेंट था? चाहता है डोनाल्ड ट्रम्प, चाहता है दुनिया में शांति आए। तो आप लोग का कमेंट, आप लोग का जो राय है कमेंट करके दीजिएगा। और अगर हम लोग का पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू अतुल। थैंक यू आफ्ताब। जय हिंद।